जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको जो संगत की ज़िंदगी के अंदर गुरुजी मेहर कर रहे हैं और जो सत्संग हो रहे हैं वो सुनाए जाते हैं। आज हम जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो गुड़गाँव से एक आंटी का है। आंटी ने अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया है, पर आंटी बताते हैं कि 7 तारीख को 7 जुलाई को जब गुरुजी का जन्मदिन रात को 12 बजे स्टार्ट हुआ था, तो आंटी रात को गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश कर और जस्ट लेटी ही थी। लेटी ही ने अपने हस्बैंड से कहा 12 बज के 5 मिनट पे कि चलें गुरुजी के मंदिर चलें? तो उनके हस्बैंड ने कहा चलो। तो दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम से मतलब जैसे कहते हैं ना जैसे गुरुजी का बुलावा आता है, ऐसे आंटी जी और अंकल जी गुरुजी से मिलने के लिए उनके बर्थडे पे रात के 12 बजे निकले। अब आंटी जी को भी नहीं पता था ना अंकल जी को पता था कि वहाँ पे 12 बजे सेवादार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आंटी अंकल यहाँ से निकले, अपने घर से निकले और बस आंटी और अंकल बड़े खुश थे, बड़े खुश, वो खुशी-खुशी बस उनको लग रहा था कि हम जा रहे हैं, हम ही बाहर हम अकेले ही होंगे वहाँ और तो कोई होगा नहीं। वहाँ जाके मत्था टेकेंगे, गुरुजी का मंत्र जाप थोड़ी देर 5 मिनट करेंगे, बर्थडे विश करेंगे और हम वापस आ जाएँगे। तो अंकल आंटी जैसे ही निकले अपने घर से रास्ते में उनको पुलिस वालों ने रोक लिया। आंटी जी बताते हैं कि बस वो मंत्र जाप कर रहे थे, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पुलिस वालों ने उनको रोका दोनों क्योंकि उन दोनों अंकल आंटी ने ना हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो पुलिस वालों ने उन्हें रोका, बोले थे रात को 12 बजे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे-ऐसे मंदिर जा रहे हैं अपने गुरुजी के यहाँ पे। बोले रात को कौन-सा मंदिर खुला होता है 12 बजे? आंटी जी ने बताया कि ना ऐसे-ऐसे जो क्या कहते हैं बड़ा मंदिर है छतरपुर में वहाँ पे हमारे गुरुजी का जन्मदिन है तो हम मत्था टेक कर आना चाहते हैं, इसलिए हम 12 बजे निकले। पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से आंटी और अंकल को जाने की अनुमति दी, नहीं तो वो ₹1000 का चालान काट रहे थे। पर आंटी ने गुरुजी को धन्यवाद दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा आता है तो सारे विघ्न अपने आप गुरुजी हटाते जाते हैं। उसी तरह से आंटी अंकल के साथ भी यही हुआ। पुलिस वालों ने पकड़ा, ₹1000 के चालान माँग रहे थे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिना चालान दिए आंटी अंकल को जाने दिया। आंटी ने गुरुजी का अंकल ने गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया और जब रात को डेढ़ पौने 2 बजे आंटी अंकल मंदिर का जो क्या कहते हैं मंदिर की जो रोड है वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ देखा कि वहाँ तो तैयारी चल रही है। वहाँ बहुत सारे अंकल, बहुत सारे आंटीज़ काम करने में लग रहे हैं, गुरुजी की सेवा में लगे हुए हैं और आंटी अंकल को ये लग रहा था कि हम अकेले जा रहे हैं, वहाँ तो क्या कहते हैं कोई और होगा नहीं, बस हम बाहर बैठ के अंधेरे में और गुरुजी के न का मंत्र जाप कर वापस आ जाएँगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ गए तो सारी गाड़ियाँ लगी हुई, सेवादार काम कर रहे हैं और है ना क्या कहते हैं आंटी जी बताते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे जब हम वहाँ पहुँचे ना, हम छोटा-सा डब्बा मिठाई का लेकर गए थे। मतलब लेकर क्या गए थे, वो लेकर तो हम गुरुजी के बर्थडे के लिए आंटी जी लेकर आए थे कि सुबह गुरुजी को भोग प्रसाद में उनको बर्थडे विश करेंगे तो क्या कहते हैं ये मिठाई उनको चढ़ा देंगे। पर गुरुजी की तो मर्ज़ी थी कि हम मतलब आंटी जी जाकर उनको वहाँ पर विश करें और ये मिठाई का डब्बा बड़े मंदिर लेकर आए। तो आंटी जी बताते हैं बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ पे केक कटिंग हो रहा था। मेन जो क्या कहते हैं एंट्रेंस है ना, वहाँ पे अंकल आंटी सब खड़े हुए थे। बहुत सारे अंकल आंटी आए हुए थे और भी लोग आ रहे थे। अंकल आंटी ने वहाँ पर अपना जो छोटा-सा मिठाई का डब्बा था अंकल जी ने पूछा, "आंटी आपको कुछ देना है?" तो आंटी ने बोला, "हाँ, हाँ, हम छोटी-सी मिठाई लेकर आए।" तो उन्होंने मिठाई का डब्बा लिया गुरुजी के वहाँ जहाँ पे सारी मिठाइयाँ इकट्ठी हो रही थी, गुरुजी को भोग के लिए वहाँ पे अंकल जी ने रख दिया। आंटी जी बताती हैं उसके बाद रात को 1:30 बजे आंटी जी ने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी के दर जा रहे हैं कि अ, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गुरुजी लंगर प्रसाद भी कराएँगे, चाय प्रसाद भी पिलाएँगे और शिकंजी प्रसाद भी पिलाएँगे और जल प्रसाद भी पिलाएँगे और केक प्रसाद भी खिलाएँगे। ये सब आंटी को वहाँ जाने के बाद गुरुजी ने अपने बर्थडे पे सबसे पहले जल प्रसाद पिलवाया। जल प्रसाद की जो बॉटल्स होती हैं वो आंटी को मिली, उसके बाद मिठाई प्रसाद मिला। फिर अंदर से अंकल ने आके कहा आंटी आप लोग है ना लंगर प्रसाद भी खा के जाइएगा। तो आंटी बड़ी खुश हुई कि क्या बात है गुरुजी, तुसी तो ग्रेट हो आंटी तो बहुत मतलब आंटी का तो आंटी बताते हैं जिस तरह से कि मेरे को बता रहे थे जिस तरह से कि आंटी आप विश्वास नहीं करोगे मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था।
और हमने केक प्रसाद भी खाया, चाय प्रसाद भी पी और वहाँ पर लंगर प्रसाद अंकल ने पंडाल जो बाहर पंडाल बर्थडे से पहले पंडाल बन रहा था, वहीं बैठ के हमने लंगर प्रसाद किया। मतलब आंटी, अंकल किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से गुरुजी आएँगे रात के 12 बजे। आंटी बताते हैं कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि किसी दिन गुरुजी के बर्थडे पे रात के 12 बजे जाकर उनको विश करें। और ऐसा हुआ उस दिन। आंटी बता-बता के इतनी खुश हो रही हूँ, उनकी खुशी मतलब आंटी बताते हैं कि उनकी खुशी जब वो मुझे ये सत्संग सुना रहे थे, तब आंटी का बताने का भाव ऐसा था कि गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। कहते हैं ना, महाशिव है, वो महाशिव है। तो आंटी जी बता रहे थे कि ये सब चीज़ें वहाँ पर उनको क्या कहते हैं प्रसाद के रूप में मिली और वो बर्थडे आंटी जी बताते हैं कि गुरुजी की महिमा से वो बर्थडे गुरुजी की आंटी जी की ज़िंदगी का गुरुजी का बर्थडे जो था आंटी जी की ज़िंदगी का सबसे प्यारा बर्थडे थे, सबसे प्यारा बर्थडे कि गुरुजी ने रात को आंटी बस सडनली गुरुजी को बर्थडे विश करके लेटी हैं और है ना ऐसे ही अंकल ने कहा कि चलते हैं, चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो आंटी एकदम खुश हो गई, चलो, 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 चलो और आंटी फटाफट रेडी हुई और इस तरह से गुरुजी ने उनको अपने दर्शन के लिए, अपने बर्थडे का केक खिलाने के लिए गुरुजी ने सडनली उनको न्योता दिया। तो बस कहते हैं ना कि गुरुजी की महिमा बहुत बड़ी है, जितना हम शुकराना कर सकते हैं हमारे पास शुक्राना के अलावा गुरुजी को देने के लिए कुछ नहीं है। वो कब किस समय हमारे ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे हमें नहीं पता होता। आंटी के सत्संग से पता चलता है कि किस तरह गुरुजी ने सडनली उनको उनकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिस दिन सत्संग बहुत बड़ा होगा ना हमारी लाइफ में तब हम सत्संग करेंगे। नहीं, गुरुजी तो डेली हमारी ज़िंदगी में डेली हर दिन सत्संग कराते हैं, हर दिन हमारे साथ चमत्कार करते हैं। छोटा हो या बड़ा पर सत्संग हमको शेयर करना चाहिए। कहते हैं ना, सत्संग कहने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो गुरु ये इस सत्संग के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि गुरुजी महान हैं, बहुत महान हैं और इस छोटे से सत्संग के साथ ही मैं अपने आज की सत्संग को विराम करूँगी और सबसे बस यही कहना चाहूँगी जिसके पास भी आपका छोटा-बड़ा जो भी सत्संग है, आप इस चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। यहीं विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत, अब आगे हम सत्संग सुनने जा रहे हैं मीनाक्षी आंटी का। आइए आगे उनका विश्वास से भरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पापा को बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। संगत जी, मेरे पापा को पैरालाइज अटैक आया था, आधे शरीर पे आया था। संगत जी, उस वक्त गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास कि तेरे 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 मतलब परिवार में बहुत बड़ा संकट आ रहा है, शुक्राना कर। संगत जी, उस वक्त मेरे को शुक्राना करने में थोड़ा लेट हो गया था और उसके बाद मेरे को मम्मी का फ़ोन आ गया। मम्मी ने कहा कि पापा का मुंह टेढ़ा हो रहा है, पता नहीं इनको क्या हो रहा है, शायद उनको पैरालाइज अटैक आ रहा है। संगत जी, सुन के हम लोग की तो हालत बिगड़ी गई। मैंने मम्मी से कहा कि फ़ोन पे पापा से बात कराने के लिए, तो पापा बोल नहीं पा रहे थे। मैंने कान में मंत्र जाप किया गुरुजी महाराज का और पापा को मुंह से बुलवाया मंत्र जाप, जितना बोल सकते थे बेचारे वो बोल पा रहे थे। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला जल्दी से उनको जल प्रसाद दो, चंदन टीका लगाने को बोला, गुरु जी का मंत्र जाप करने को बोला। संगत जी, मम्मी बहुत परेशान हो गई, इधर मैं बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। संगत जी, फिर धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से उनको जल प्रसाद रेगुलर बेस पे देना चालू किया गया और गुरु जी का जो जोत का घी होता है, जोत का तेल होता है, उसमें भी वो जो उसको उसमें भी तेल को मिला के मंत्र जाप करके उसको पूरी बॉडी में पापा के जहाँ जहाँ दिक्कत थी वहाँ मसाज करना चालू किया गया। रेगुलर गुरु जी का मंत्र जाप होता था संगत जी। और गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को हनुमान चालीसा भी ब्लेस करी, तो पापा के पास हनुमान चालीसा भी चला दी जाती थी। महाराज का जो जो मैसेज आता था वो सब हम लोग फॉलो कर रहे थे संगत जी। धीरे धीरे महाराज ने मेरे पापा को उस अटैक से बाहर निकाला और कुछ टाइम लगा संगत जी, लेकिन कोई डॉक्टर का इलाज नहीं कराना पड़ा, कुछ नहीं संगत जी। उनके डॉक्टर महाराज ही थे। महाराज ने मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। जो भी आधा पैरालाइज आया था वो कहाँ चला गया संगत जी, बिल्कुल गायब हो चुका। कोई पैरालाइज बॉडी में नहीं है, उल्टा अब उनकी बॉडी पहले से और ज़्यादा स्वस्थ स्ट्रांग हो गई है। महाराज ने उन्हें इतना ब्लेस कर दिया, उनकी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी है।
अब वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरे पापा को आँखों पे भी प्रॉब्लम आई थी। गुरुजी ने उनकी आइज़ भी ब्लेस की। संगत जी, आँखों में उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही, दिखना भी दिक्कत हो रही थी, दिखने में शुगर लेवल भी उनका बढ़ गया था। महाराज ने वो भी क्योर किया। और संगत जी, उनकी आँखों डॉक्टर ने जब उनकी आँखें चेक की, डॉक्टर ने बताया कि आपकी एक आँख में सीवियर मोतियाबिंद है और दूसरी आँख में ना आपको कोई बहुत पुराना कोई एक्सीडेंट हुआ होगा कभी, तो उसके अंदर चोट है, तो आपको बहुत सीवियर बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। संगत जी, हम लोग बहुत घबरा गए, बहुत गुरु जी से अरदासें की, महाराज ने सुनी। संगत जी, दोबारा पापा चेक कराने गए तो डॉक्टर ने बोला कि जिस आँख में आपका कोई एक्सीडेंट का हुआ था, वो आँख अभी ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऑपरेशन की नीड नहीं है, आप बस आइस ड्रॉप डालना, आपको मेडिसिन भी नहीं खानी, आप ठीक हो जाओगे। रही मोतियाबिंद वाली आँख की बात, तो उसमें भी मोतियाबिंद पुराना नहीं हुआ है, स्टार्टिंग है मोतियाबिंद की, तो आप इसमें हल्का सा कट लगा के हल्का सा ऑपरेशन करा लोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो संगत जी, वो छोटा सा ऑपरेशन पापा का मोतियाबिंद का हुआ, बाकी पापा भी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अब उनकी आँखें भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। संगत जी, बहुत छोटा-सा ऑपरेशन करा के कहूँगी मैं, बहुत बड़ा कष्ट था जो महाराज ने बहुत छोटे में करवा के काट दिया। वरना उस वक़्त संगत जी बहुत हेवी डेज़ थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या नहीं, दिमाग नहीं काम करता था संगत जी। बहुत बहुत उस वक़्त हम लोग टूट से गए थे, पर महाराज ने मेरे पापा को बचाया, उनकी रक्षा की, उन्हें क्योर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, इससे पहले भी कई बार मेरे पापा को ऐसी प्रॉब्लम आई है। संगत जी, ये सब कुछ ब्लैक मैजिक से किया गया था। चलो मैं ये बता दूं, जो मेरे पापा की हालत हुई थी ब्लैक मैजिक की वजह से हुई थी, वो महाराज ने उनकी रक्षा करी। संगत जी, मेरे पापा को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड ऐसी अनेकों बीमारी एक साथ हो गई थी। उस वक्त भी महाराज ने उनको खतरे के मुँह से बाहर निकाला था, उनको लाइफ ब्लेस करी थी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि महाराज की कृपा से मेरे सिर पे मेरे माँ बाप का साया बना हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ने एक पे बताया था कि इस वक्त जो मेरे पापा को पैरालाइज हुआ था, अगर ये अटैक आ जाता, ये अगर फुल बॉडी में हो जाता, इसे बीच में महाराज नहीं रोकते, तो ये 7 साल तक मेरे पापा बेड पे पड़े होते। ये महाराज ने संगत जी मुझे सत्संग के माध्यम से बताया, लेकिन महाराज ने वो 7 साल का कष्ट वो कुछ दिनों में ही काट के ख़त्म करवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ये सिर्फ गुरु जी कर सकते संगत जी, किसी की बस का नहीं है ये चमत्कार करना, हमारे भाग्य को बदलना, ये सिर्फ महाराज ही कर सकते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे पापा को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, उनको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे मम्मी पापा के रिश्ते को ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, मेरे पापा पे भी वशीकरण किया गया था। पूरी ज़िंदगी तो मेरी मम्मी ने सिर्फ दुख उठाए हैं, मेरे पापा के बीच सिर्फ हमेशा फाइट हुई है, कभी भी कुछ भी ठीक नहीं रहा। और महाराज जब महाराज देर से आए उनके जीवन में, पर जब भी आए, अब महाराज ने मेरे पापा के सर से सारा वशीकरण काट दिया है। अब वो मम्मी को रिस्पेक्ट देने लग गए, मम्मी को समझने लग गए हैं। तो अभी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराज का कि महाराज ने मेरे मायके को संभाल के रखा है। संगत जी, एक बेटी ससुराल में तभी सुकून से रह पाती जब उसका मायका ठीक हो। अगर मायके ही उतार चढ़ाव में हो, ससुराल में भी वो झेल रही हो, तो वो कैसे रहेगी। पर महाराज ने मेरे मायका संभाल रखा है, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। महाराज कहते भी है कि इतने मायके की चिंता मत किया कर, मैं उसे संभाल रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मम्मी पापा को उन लोगों से जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनसे सतर्क भी किया। पापा तो हालांकि संगत जी विश्वास नहीं करते हैं, पर मम्मी तो इन चीज़ों को, ब्लैक मैजिक चीज़ों को पापा को नहीं मानते, पर मम्मी जो भी वो लोग नेगेटिव लोग खाने का सामान लाते मम्मी हटा देती है। मम्मी नहीं खाती, उन लोगों से बच के रहती जितना हो सके। बहुत उन लोगों ने इस प्रॉब्लम क्रिएट करी है मेरे मम्मी पापा के जीवन में। इस बीच मम्मी बहुत मेंटली सर्वाइव की थी, उन्होंने फिर से मेरे मम्मी पापा की बुद्धि पे कंट्रोल कर लिया था। पापा मम्मी को बहुत परेशान कर रहे थे, वो बेचारी बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा उस वक्त उनका समय ख़राब था। पर महाराज की कृपा से मेरे पापा को महाराज ने फिर उनकी बुद्धि ठीक करी है, उनका वशीकरण काटा और उनके रिश्ते को ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं शुक्राना से यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।